एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब वो गैंग पर शक कर रही होती है कि तुम आगू नहीं हो, तो वो कहानी बना देता है कि उस दिन मेरे सर पर चोट लग गई थी, इसीलिए मैं काफी चीजें भूल गया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर किंग जिन की बॉडी के पास क्यों बैठे थे? इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, मगर अचानक वो गैंग की जेब से जेड गिर जाता है जो कि उसने अपने फादर के पास से लिया था। तो भाई का ये देखकर खुद ही कहानी बना देती है कि ओह अच्छा, तो तुम ये चुराने के लिए उनके पास बैठे थे, क्योंकि ये जेड बहुत कीमती है। वो खुद ही कहानी बना देती है और ये बच जाता है, मगर उससे वो जेड छीन रहा होता है कि ये मेरा है। तो कहती है कि हमारे बीच में कब से ये तेरा मेरा होने लगा, तुम तो खुद मुझसे बिलोंग करते हो। और वो जेड अपने पास रख लेती है। अब वो जनरल आन की भी केयर कर रही होती है और वो गैंग को कहती है कि जाओ इसे खाना देकर आओ। तो ये देखकर वो खुश हो जाता है और स्माइल करता है। बायकाय जब उसे स्माइल करता देखती है तो देखती रह जाती है कि ये अब पहले वाला आगू नहीं रहा। अब जब स्माइल कर रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है, ये अट्रैक्ट होने लगती है। अब ये वो गैंग को भी खाना देती है। इसने तो कभी ये गरीबी वाली लाइफ नहीं जी होती, इसीलिए जब ये गंदे प्यालों में खाना देखता है तो खा नहीं रहा होता। मगर भूख इतनी लगी होती है कि जब खाना शुरू करता है तो उसका हाथ ही नहीं रुकता और वैसे ही आम इंसानों की तरह खाने लगता है। अब रात को जब वो उन बच्चों के बीच में सो रहा होता है तो कभी कोई उसके मुंह पर लात रख रहा होता है, तो कभी हाथ। परेशान हुआ होता है पूरी रात। मगर एकदम से बायकाय को सर्दी लगने लगती है और वो कपकपा रही होती है। और फिर पता चलता है कि जब वो बचपन में अनाथ थी, इसका कोई भी नहीं था, तब इसे आगू मिलता है जो इसकी केयर करता है, इसको खाना ला कर देता है। उससे उसका नाम पूछती है तो वो नहीं बताता, तो खुद ही उसका नाम आगू रख देती है। ये दोनों ही अनाथ होते हैं, इन दोनों का कोई नहीं होता, इसीलिए खुद ही बचपन से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और फैमिली बन जाते हैं। और जब भी बायकाय को ये ठंड वाली प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ आगू के ही हाथ पकड़ने से उसकी ये ठंड वाली प्रॉब्लम सही होती है। अब ये वूगेंग वगैरह सब इसे देख रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया, इतनी सर्दी से क्यों ठुठर रही है। वूगेंग को तो कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए बच्चे इसे बताते हैं कि शुरू से ही इसके साथ ये प्रॉब्लम है और सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। मगर किसी को नहीं पता होता कि कैसे, और इसको इसके पास अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बायकाय उससे अपना हाथ देने लगती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, एक दफा मेरा हाथ पकड़ लो। मगर वो कुछ समझता ही नहीं है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है, चलो डॉक्टर के पास चलो, तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले आता है, वहां उसे होश आ जाता है। वो मना करने लगती है कि ये मुझे ट्रीट नहीं कर सकता, और उसे कहती है कि जब भी मैं बीमार होती थी तो आगू मेरे साथ होता था और मैं ठीक हो जाती थी। तो वो कहता है कि अभी भी तो मैं हूँ। तो वो कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम आगू नहीं हो, क्योंकि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि मेरे सर पे चोट लगने की वजह से मैं काफी चीजें भूल चुका हूँ। इतने में सारे गार्ड्स इंसानों को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं, तो वूगेंग और बायकाय भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, मगर पकड़े जाते हैं। गार्ड्स इन्हें भी पकड़कर माइन में डाल रहे होते हैं, मगर वूगेंग इनसे फाइट करता है। फाइट के दौरान वूगेंग जब बायकाय का हाथ उस साइड से पकड़ता है जहाँ उसका बैंड है, तब वो फौरन ठीक होने लगती है। तब पता चलता है कि वूगेंग के पास जो बैंड है वो उसे ठीक कर रहा है। तब वो फिर से उसे घूर घूर कर देखने लगती है। इसे फिर से शक हो जाता है, मगर इस बार कुछ कहती नहीं है, थैंक यू कहकर निकल जाती है। वो कहता है कि थैंक यू, लगता है कि इसको अभी भी मुझ पर शक है। अब दूसरी तरफ ये लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक शेर आकर इन पर अटैक कर देता है। वो गैंग बायकाय की जान बचाता है और शेर को अपने साथ उलझाकर बायकाय को वहां से भगा देता है। मगर बायकाय उसे अकेला छोड़कर जा नहीं पाती। ये सोचती है कि भले ही याकू हो या नहीं, मगर मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए वापस आ जाती है। मगर वो शेर बायकाय पर जब अटैक करने लगता है तो वो गैंग आ जाता है बीच में। मगर उससे पहले ही एक बच्चा वहां होता है जिसका नाम होता है जाजा। वो उस टाइगर को रोक लेता है, क्योंकि वो टाइगर उसी का होता है। ये जाजा भी बड़ा ईविल होता है, इन दोनों को पकड़ लेता है कि लेके जाओ और डालो इन्हें माइन में। अब ऐसे ही सारे के सारे लोगों को पकड़ के माइन में लेकर जा रहे होते हैं। इतने में जनरल आन वुगेंग को देख लेता है, तो वुगेंग इसे घर संभालने की जिम्मेदारी दे देता है कि वो जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल तुम करो, मैं जरा माइंड देख कर आऊँ कि अंदर वहाँ चल क्या रहा है। अब इतने में वहाँ जो गार्ड होता है वो बायकाय को कंटिन्यूसली देखे जा रहा होता है, इसीलिए वो वुगेंग का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। इनके साथ दो और लड़के भी बैठे होते हैं जो कि वुगेंग को समझाने लगते हैं कि तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो, क्योंकि माइंड जैसी जगह पर वो जा रही है वो सेफ नहीं रहेगी, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। अब जैसा कि सब इन्हें हस्बैंड एंड वाइफ समझ रहे होते हैं, तो वुगेंग भी करेक्ट नहीं करता और कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है, क्योंकि वो देख लेता है उस गार्ड को बाय को कंटिन्यूसली देखते हुए। इसीलिए उस गार्ड को धमकी देने लगता है कि अगर मेरी वाइफ को किसी ने हाथ भी लगाया ना तो उसके हाथ तोड़ दूंगा, अभी ही टाइगर से लड़कर आ रहा हूँ। और खुद भी ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि हाथ रख के बैठा होता है उसके ऊपर। अब ये लोग जब माइन के अंदर आते हैं तो यहाँ आने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक बार यहाँ कोई आ गया तो वापस नहीं जा सकता। अब वहाँ के गार्ड्स वुगेंग को धक्के देने लगते हैं तो वो लड़ने के लिए उनसे आने लगता है। तो बायका उसे बचाने के लिए झूठ कह देती है कि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, इससे गुस्सा फौरन आ जाता है, आप इसे माफ कर दीजिए। इतने में ही उस माइन के हेड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है चैंग, और वो ज़्यादा इसी का बेटा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों का सिर्फ यही मिशन है कि तुम ब्लड स्टोन्स निकालते रहोगे यहाँ से। मगर उन सब लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा होता है, उनके ऊपर गुलामी का स्टैम्प लगा रहे होते हैं।
अब जैसे ही बैकाई की बारी आने लगती है वो स्टैम्प लगाने की, तो वो उसे रोक देता है और सब कुछ चिल्लाकर कहने लगता है कि कोई भी ये स्टैम्प नहीं लगाएगा। तो वहाँ का जो मॉनिटर होता है उसका नाम होता है काय, वो आ जाता है इससे लड़ने के लिए। तो वूगेंग इन सब से खूब फाइट करता है, मगर अचानक बैकाई की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बैकाई के पास आ जाता है। बैकाई उसका हाथ पकड़ते ही दोबारा ठीक हो जाते हैं, मगर वूगेंग को वो लोग पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे वो स्टैम्प लगा देते हैं। वूगेंग फिर उसे मारने आने लगता है, तो बैकाई उसे रोक देती है कि हमें यहाँ जीना है, तो वो रुक जाता है। बैकाई उसे फिर घूर घूर कर देख रही होती है कि ये बिल्कुल आगू नहीं लगता। अब काय ने आते ही काम पर लगा देता है कि काम करना शुरू कर दो, कि इतने में एक गार्ड बैकाई पर नजर रखा हुआ होता है, उसको टच करने लगता है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर वूगेंग का खून खौलने लगता है और जब वो ज्यादा बैकाई से फ्री होता है, तो वूगेंग उसे उठाकर दूर फेंकता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। अब वो देखता है कि बैकाई की हिम्मत नहीं हो रही होती, मगर फिर भी वो स्टोन्स निकाल रही होती है, तो वो उसे रोक देता है कि तुम काम मत करो। मगर बैकाई कहती है कि अगर हमने ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स ना दिए तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और इसने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। इसीलिए वूगेंग आ जाता है फिर से काय से बात करने कि हमें पहले खाना खिलाओ, उसके बाद हम काम करेंगे। मगर काय तो होता ही उल्टे दिमाग का है, वो नहीं मानता और उल्टा वूगेंग की वजह से सबका खाना हाफ कर देता है। वूगेंग गुस्से में फिर से उससे लड़ने आ रहा होता है, तो बैकाई आकर उससे रोक लेती है और उसे वहां से ले जाती है। अब वो अपनी खुदाई तो कर ही रहा होता है, मगर जब फिर से उसकी बैकाई पर नजर पड़ती है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है खुदाई करते करते। इसीलिए वो उसे हटाकर उसके हिस्से का काम भी खुद करने लगता है। अब फाइनली खाने का टाइम आ जाता है। ये लोग खुशी खुशी खाना लेने के लिए आ जाते हैं, मगर सब लोगों ने खाने पर अटैक किया हुआ होता है। बड़ी मुश्किलों से इन्हें खाना मिलता है कि काय आकर वो भी इनसे छीन लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके पंगे वूगेंग से हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें खाना नहीं दे रहा होता। वूगेंग को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि अगर तुम्हारा मसला मेरे साथ है तो मुझ पर निकालो, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये लोग खाना खाएंगे। मगर काय नहीं मानता और इस बात को लेकर इनकी फिर से फाइट शुरू हो जाती है। ये सारे गार्ड्स वूगेंग को मार रहे होते हैं। बायकाई की जान ये देखकर हलक में आई हुई होती है कि उसे कुछ मत करो। वो लोग नहीं रुकते तो बायकाई बीच में आ जाती है और वो बायकाई पर भी तरस नहीं खाता, उसको भी मारने लगता है। वो रो रही होती है, उसकी जान की भीख मांग रही होती है कि इसे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ आइंदा के बाद ही ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये देखकर वूगेंग को और खून खौलने लगता है कि इन्होंने बायकाई को मारा, तो वो दोबारा लड़ने आने लगता है। मगर दूसरे लोग उसे ये कहकर रोक देते हैं कि अगर तुमने दोबारा लड़ाई की तो बायकाई को भी नुकसान पहुंचेगा, तो वो रुक जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।